हनुमान जी महाराज कथा के परम रसिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कथा के रसिक। उनको कथा बड़ी प्रिय है। मंदिरों में आप जाएंगे, आपने देखा होगा हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है। क्या चढ़ता है? सिंदूर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, सिंदूर प्रिय है। ये हम लोग सोचते हैं कि भगवान को सिंदूर प्रिय है, को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाओ, छोला चढ़ाओ, पीपल के पत्तों पर राम लिखो, उनको अर्पित करो, गदा भेंट करो, पादुका भेंट करो। जब भगवान को ये चीजें या हनुमान जी को ये चीजें अर्पित की जाती हैं, तब हनुमान जी पता है क्या करते हैं? उनको ले तो लेते लेकिन साइड में रख देते। आपने कोई चीज अर्पित की, अपने भाव से दी, हनुमान जी कहते हैं कि भैया दे दो, चलो तुम्हारी इच्छा है, तुमने मुझे अर्पित कर दी, मैंने ले ली, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। गदा हनुमान जी ने कब तक उठाई है? जब तक राम जी ने रावण को नहीं मारा तब तक गदा उनके कंधे पर रही है। बाकी तो गदा उनके साइड में रखी रहती है, उनका कोई काम नहीं है गदा उठाने का। सिंदूर भी इतना प्रिय नहीं है। अच्छा, किसी को कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय हो तो उसे बार बार ले सकता है, बार बार खा सकता है। खाने की चीज प्रिय हो, पहनने की कोई चीज अच्छी लगती हो तो उसे बार बार उसकी चाह रखेगा ना। लेकिन जो चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी तो वो क्या करेगा? उसको एक बार हाथ में लेगा और फिर उसको रख देगा कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। यही करता है। जो अच्छी लगेगी वो तो अपने पास रखेगा। अब कोई बढ़िया सी मिठाई हो, आपको अच्छी लग रही है तो आप झट से, चाहे आपने कितनी भी पहले खा रखी है, आप फिर भी उसको जरूर चखेंगे, आप उसको खाएंगे। परंतु जो आपको प्रिय नहीं है जाकर फ्रिज के ऊपर रख देंगे कि फिर कभी खाएंगे, मन करेगा तब खाएंगे। हनुमान जी को ना सिंदूर प्रिय है, ना गदा प्रिय है, ना राम नाम की माला प्रिय है, ना छोला प्रिय है। उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या अच्छा लगता है? रामचरित्र सुनबे को रसिया। किसके रसिया हैं? रामचरित्र सुनने के रसिया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये चौपाई कहाँ की चौपाई है? हनुमान चालीसा, रामचरितमानस की तो है, लेकिन हनुमान चालीसा तो नित्य प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, उसमें ये चौपाई है। रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई से हनुमान जी महाराज ये कहते हैं कि मुझे ना छोला प्रिय है, ना सिंदूर प्रिय है, ना राम नाम के पीपल की माला प्रिय है, ना गदा प्रिय है। उसको लूंगा, मैं स्वीकार तो करूंगा, लेकिन क्या कर दूंगा? अपने गणों को दे दूंगा, अपने प्रेतों को दे दूंगा कि भैया तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। परंतु जो भक्त उनके सामने राम का चरित्र गाएगा, कृष्ण का चरित्र गाएगा, तो वो किसका प्रिय बन जाएगा? हनुमान जी का प्रिय बन जाएगा। प्रतिदिन एक नियम बनाइए। आप भी जानते हैं कलयुग में हनुमान जी महाराज ही है जो हम सभी को पीड़ा से दूर कर सकते हैं। कोई कष्ट आया, पीड़ा आई, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन पढ़िए। कोई प्रेत बाधा सता रही है तो हनुमान जी के पास जाइए।
ये तो सब जानते हैं कि प्रेत बाधा से मुक्ति पानी है तो किसके पास जाए? हनुमान जी के पास जाए। ये नियम बनाइए कि हनुमान जी के सामने आप समक्ष जब जाएं तो उनको राम जी के विषय में सुनाइए, राम जी की कथा सुनाइए। उसको फिर हनुमान जी कह देते, भैया तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे पास रहेगा। और जिसके घर राम जी की कथा या रामचरितमानस होती, वह हनुमान जी पहरा लेकर बाहर बैठ जाते, पहरेदार बनकर बाहर बैठ जाते, पहरेदारी करते हैं। और जहां राम जी हैं, जहां रामचरितमानस है, वहां फिर कोई बाधा नहीं सताती। ये गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं किसमें लिखते हैं? रामचरितमानस में लिखते हैं। हनुमान जी के विषय में बता रहे हैं कि ये वो हनुमान जी हैं जिनको रामचरित्र अत्यधिक प्रिय है, उनको कुछ और प्रिय नहीं है। गोस्वामी जी को राम जी कैसे मिले थे? सीधे नहीं मिले थे, उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस लिखी। 80 घाट में कथा सुना रहे थे माँ गंगा को, माँ गंगा कथा सुन रही थी। उनकी क्या आदत थी? उनकी आदत थी जब वो निवृत्ति के लिए जाते थे, अपने नित्य कर्म के लिए जाते थे, तो एक जल का लोटा लेकर जाते थे। तो वहीं पर एक वृक्ष में, एक झाड़ी में एक प्रेत रहता था। तो निवृत्त होते तो जरा सा लोटे में जल बच जाता तो झाड़ी में डाल देते, और उसमें प्रेत रहता तो उसको पानी मिल जाता, जल मिल जाता, जीवन मिल जाता। 12 वर्ष के बाद उस प्रेत को मुक्ति मिली। प्रेत को मुक्ति मिली तो जाते जाते प्रेत ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज हम आपको कुछ देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें मुक्ति दी है, मांगिए आप क्या मांगते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हम तो राम जी के अलावा कुछ नहीं मांगते, हमें राम जी से मिला दो। बोले अगर राम जी से हम मिलवा पाते तो हम काहे को प्रेत बनते, हम नहीं मिलवा सकते। तो बोले कुछ कोई तो होगा जो राम जी से हमें मिलवा दे, कोई साधन, कोई व्यक्ति, कोई संत, कोई महात्मा, कोई निमित्त। बोले हाँ मैं एक को जानता हूं। बोले कौन? बोले हमारा सरदार हनुमान, वही है जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकता है। बोले हमारा सरदार है, हम अच्छे अच्छे भूत डर डर कर भाग जाते हैं हमसे, तो वही राम जी से तुम्हें मिलवा सकती। अब पता बताइए। बोले पता बताने की आवश्यकता क्या है? आपने जब से रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था तब से हनुमान जी रोज आपकी कथा सुनने आते थे। गोस्वामी जी कहे हमें तो पता नहीं चला कि कब हनुमान जी आते थे कथा सुनने। बोले तुम्हें ऐसे पता नहीं लगेगा तो कैसी अवस्था में आते होंगे? बोले रुग्ण अवस्था में आते होंगे, कोढ़ी होंगे, शरीर से मलिनता होगी, मनो ऐसा प्रतीत होगा कि कई दिन से नहाए नहीं है, केशों में बातियां बनी हुई होंगी, कोई माला वाला नहीं पहनते, कोई छोला नहीं पहनते, कोई उनके पास नहीं बैठता, मक्खियां भिनभिनाती हैं उनके चारों तरफ, कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करता, बात करना भी पसंद नहीं करता, कोई उनके साथ नहीं बैठता, बिल्कुल कोने में दूर अकेले बैठे मिलेंगे। और वही हनुमान जी हैं। आपको ज्ञात नहीं था गोस्वामी जी, वो प्रतिदिन जब से आप रामचरितमानस लिख रहे थे तब से वो आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते थे उसी 80 घाट पर। प्रेत ने नाम सुझाया हनुमान जी का। अब गोस्वामी जी अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वही थे जो राम जी से मिलन करवा सकते थे। 80 घाट पर माँ गंगा को कथा सुना रहे थे, वहीं पर ही पीछे हनुमान जी महाराज उसी अवस्था में बैठे थे और राम कथा सुन रहे थे। गोस्वामी जी कथा कहते थे, वो आराम से कथा सुनते थे। गोस्वामी जी ने जैसे ही कथा को विराम दिया तो दौड़े दौड़े उस महान व्यक्ति के यानी हनुमान जी जो बनकर आए थे रुग्ण अवस्था में, दरिद्र की अवस्था में, मलिनता की अवस्था में,
उस रोगी के पास आई और चरणों से गोस्वामी जी महाराज लिपट गए। उसने कहा, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे व्यास जी, ये अच्छी बात नहीं, आप इतने ऊंचे पद पर बैठते हैं, आप राम कथा सुनाते हैं, आप मेरे चरण पकड़ रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु अब ये नाटक वाटक बंद करो, हम जान गए हैं आप कौन है। हनुमान जी ने कहा, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, हम आपको सत्य सत्य बतला रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, आप हनुमान जी हैं ना, आप कृपा करके आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। हनुमान जी ने खूब गोस्वामी जी को समझाया कि मैं हनुमान नहीं हूं, मैं राम का सेवक नहीं हूं। अरे मैं तो चलता फिरता कोई भिक्षुक हूं, भिखारी हूं, नहीं मांग मांग कर गुजारा करता हूं, कथा होती है कुछ देर बैठ जाता हूं, सुन लेता हूं, समय बीत जाता है, मैं कोई हनुमान नहीं हूं। लेकिन गोस्वामी जी के तो पहले ही प्रेत ने बता दिया था। गोस्वामी जी माने नहीं और लिपट गए चरणों से हनुमान जी के। और उन्हीं हनुमान जी को जब दया आई, दया का वत्सलता का भाव आया, तो अपने असली स्वरूप में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वास्तविक स्वरूप में आए। गोस्वामी जी से कहा कि आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने ना तो रूप अच्छा बनाया था, ना मेरा यश अच्छा था, ना मैं धनवान था। किसी के पास धन ज्यादा हो तो खूब बढ़िया पॉलिश वॉलिश के जूते पहनते हैं, है ना, खूब बढ़िया महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे गले में जंजीर सोने की। जिसके पास है तो वो दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है, हम धनवान हैं। जिसके पास रूप है वो रूपवान होने का अहंकार दिखाता है कि मैं इतना सुंदर हूं। लेकिन देखिए हनुमान जी को रूप भी छोड़कर आए हैं, यश भी छोड़कर आए हैं, नाम भी छोड़कर आए हैं। ये सब चीजें छोड़ी हैं किसके लिए? राम की कथा के लिए, राम के लिए।